यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम तथा सभी पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत आवश्यक है कि पिछले साल के प्रश्न पत्रों की गंभीर समझ आपको होनी चाहिए, ताकि आप तैयारी के स्तर को समझ सकें। साथ ही आप सभी पिछले साल के प्रश्न पत्रों में होने वाले बदलाव को समझ सकें और बहुत सारे तथ्य आपके तैयार हो सकें जो कि परीक्षा में पिछले वर्षों में, विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं। खासकर पीसीएस एग्ज़ाम में होता है कि बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं। आईएएस एग्ज़ाम में भी प्रश्न रिपीट होने की प्रायिकता तो होती है, क्योंकि पिछले 30 सालों में यदि हम प्रश्न पत्रों को देख लें, लेकिन उनकी प्रकृति बदलती रहती है प्रश्नों की। तो ऐसे में पिछले सेशन से हमने प्रारंभ किया था घटना चक्र पुनरावलोकन जो आपकी आती हैं, इनका एक समग्र अध्ययन, कि आप सभी इनको एक वीकली टारगेट के माध्यम से इनको कम्प्लीटली पढ़ें। घटना चक्र ने बहुत शानदार काम किया है इस मामले में कि पिछले साल के प्रश्न पत्रों को, खासकर आईएएस एग्ज़ाम और लगभग 7 से 8 लोक सेवा आयोगों के एग्ज़ाम को एक जगह पर रख दिया है और टॉपिक वाइज उसको विभाजित करके, साथ ही उनका जो एक्सप्लेनेशन हो सकता है, उनका जो एक सही आंसर हो सकता है, उसको भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो इसकी लगभग 8 वॉल्यूम है आपकी, है ना, 8 वॉल्यूम है। और मैंने आपको बताई थी कि 8 में से करंट अफेयर्स की वॉल्यूम को पहले छोड़ करके सामान्य अध्ययन की वॉल्यूम आप पूरी कंप्लीट करेंगे। तो हमने 2 वॉल्यूम उठाई थी, एक तो आपकी सामान्य इतिहास की और दूसरी सामान्य विज्ञान की। और मैंने आपसे बोला था कि ये आप ले लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। आपके पास 2020, 2021, 2022 या आने वाले समय में जो है अभी 23 की आ जाएगी, तो लगभग कम से कम 2019 से पुरानी नहीं होनी चाहिए, 2020 से पुरानी नहीं होनी चाहिए, है ना। घटना चक्र यदि है तो मेरे साथ वीकली टारगेट प्रारंभ कर सकते हैं। मैं आपको हर वीक में एक टॉपिक बताऊंगा जो घटना चक्र के ही टॉपिक होंगे। उन टॉपिक को आपको सेल्फ स्टडी से तैयार करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो इसका जो दूसरा वॉल्यूम है भारत के इतिहास का है और आपका इसका 7वां वॉल्यूम सामान्य विज्ञान का है। मैंने इसलिए ये दोनों वॉल्यूम चुने हैं क्योंकि विज्ञान और इतिहास का महत्व काफ़ी बढ़ता जा रहा है। लगभग पीसीएस परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न इन दोनों से पूछे जा रहे हैं और आईएएस एग्जाम में भी साइंस एंड टेक और हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा रोल है। तो ऐसे में आपको जानकारी होनी चाहिए प्रश्नों को लेकर के, तो आप ज़रूर से ज़रूर इनको देखिए। तो घटना चक्र आप लोगों को पढ़ना है सभी को, घटना चक्र आप सभी के पास होनी चाहिए। यदि नहीं है तो आप संस्थान से मंगवा सकते हैं, हमारे आज़ाद पब्लिकेशन से। इसकी डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जहां पर भी हैं, भारत के किसी भी हिस्से में हैं, आपको पुस्तकें आपके घर तक उपलब्ध करा दी जाएंगी। देखिए पहला वीक जो था पिछले वीक, उसमें मैंने ये सारे टॉपिक दिए थे, पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, और उम्मीद है कि आपने टॉपिक पढ़ लिए होंगे, है ना। और साथ साथ मैंने बताया था कि आप स्टार भी लगाते हुए चलिएगा, जो क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहे हों, जो तथ्य आपको दोबारा रिवाइज करना हो ताकि रिवीजन में कम समय लगे। ये साइंस की थी, इसमें जीव विज्ञान की उपशाखाएं, जैव विकास और वार्गिकी का टॉपिक दिया था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले इतिहास वाले के अगले वीक के टारगेट को हम दे देते हैं, दूसरे वीक के सभी बच्चों को करना है जो आईएएस और पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो ये वाली पुस्तक आपकी सामान्य भारतीय इतिहास की पुस्तक है और काफ़ी अब तो मोटी हो गई है क्योंकि इसमें चैप्टर्स भी एक्सप्लेन किया गया और इतिहास की विषय वस्तु है भी पर्याप्त। घटना चक्र में से सबसे ज़्यादा, है ना, मोटी पुस्तक यही है। लगभग इसमें 752 पेज हैं, बट ओवरऑल इसमें फैक्ट बहुत ज़्यादा है, तथ्य बहुत ज़्यादा हैं। प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत उपयोगी पुस्तक साबित होगी ये। प्रश्नों खासकर पीसीएस के लिए तो रामबाण पुस्तक है, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको ध्यान जरूर रखना है, इसको करना है। तो ये आपको वीकली टारगेट ज़रूर पूरा करेंगे सभी बच्चे जो आगामी जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। देखिए अब अगला टॉपिक जो आपका है वो है जैनिज़्म से जैन धर्म। बौद्ध धर्म आपने किया था लास्ट टाइम पे। इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास है, इसमें से जैन धर्म, शैव एवं भागवत धर्म, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा और यूनानी आक्रमण, यहाँ तक के 4 टॉपिक आपको कवर करने हैं। इस बुक में चैप्टर वाइज अलग अलग ये टॉपिक दिए गए हैं, उनमें डिटेल जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस पढ़िए, उनके आंसर देखिए, एक्सप्लेनेशन देखिए, और साथ ही उसी चीज़ को आगे भी फ्रंट में एक पेज बना करके उसको भी इन्होंने तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध करा दी है। तो वो चैप्टर को भी आप कंप्लीट करते साथ साथ जाइएगा। मैं बहुत ज़्यादा टॉपिक अभी दे नहीं रहा हूँ, अभी गति बढ़ाऊँगा आने वाले समय पे। दूसरा ये सामान्य विज्ञान का आपका है दूसरे सप्ताह का, तो इसमें से आपने अभी तक जो पढ़ा है लास्ट है, आपने जीव विज्ञान की उपशाखाएँ, जैव विकास, वार्गिकी, ये टॉपिक पढ़ लिए। अब है कोशिका, अनुवांशिकता और जैव उर्वरक, ये 3 टॉपिक आपको और कवर करने हैं नेक्स्ट इस वीक में। कोशिका सेल ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, अनुवांशिकता और जैव उर्वरक ये वाला टॉपिक भी कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आप सभी के लिए इस सप्ताह का वीकली टारगेट है और उम्मीद है कि आप लोग ये वीकली टारगेट कर रहे होंगे। एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए, अपने मित्रों तक साझा करिए, और हमारे द्वारा जो इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं आप सभी के लिए, आपके आगामी एग्ज़ाम को लेकर के,
कि आपको प्रॉपर मार्गदर्शित किया जाए, उस दिशा में हमारा ये प्रयास है। तो ये वीकली टारगेट के माध्यम से अपनी तैयारी को एक नई दिशा और दशा प्रदान करने का प्रयास करिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को अगले सप्ताह के वीकली टारगेट में। इस सप्ताह के वीकली टारगेट को कंप्लीट करिए। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं आईएएस और पीसीएस एग्जाम की, तो आप हमारा जो ऑफिशियल ऐप है आज़ाद आईएएस एकेडमी का, उसे डाउनलोड करिए। वहाँ पर आपको आईएएस और पीसीएस के सारे कोर्सेज मिलेंगे, डिटेल से पढ़ाया जाएगा, सारे नोट्स बनवाए जाएंगे, साथ ही आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीक के वीकली टारगेट में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, खूब मेहनत करिए, खूब परिश्रम करिए और संस्थान के द्वारा जो भी आपको वीकली टारगेट दिए जाते हैं उनको पूरा करने का प्रयास करिए। शुक्रिया, धन्यवाद।